यह पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जगह जगह पाया जाने वाला यह पौधा वशीकरण करने के लिए एकदम उत्तम और रामबाण है। ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, इसका इस्तेमाल तंत्र में कैसे करते हैं और कैसे इससे अपार धन दौलत पा सकते हैं। आज जाएंगे इस संसार में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती हैं। वैसे तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कुछ न कुछ विशेषता और खासियत अवश्य ही होती है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। किसी न किसी में कुछ न कुछ शक्ति अवश्य ही मौजूद रहे होती है और ये सभी चीजें वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तंत्र करने के लिए बेहद आवश्यक, खास और विशेष हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। वह सारे लोगों की यह परेशानी होती है कि जिससे वह प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी हो गई होती है, वह उनकी बात ही नहीं मानता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं, बताते भी हैं कि जहां पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, वह हमेशा ही परेशान करते रहते हैं, जिसके कारण वे कार्य भी नहीं कर पाते हैं। बहुत से जालिम लोग तो ऐसे होते हैं कि केवल बस आपको दुखी देखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी है वह बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं और जिस भी तरह से आप चाहें उसी तरह वह आपसे करने लगेगा। यानी कि अगर वह आपसे शत्रुता रखता है या फिर आपको पसंद नहीं करता है तो इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। इस जानकारी से आप मनचाहा कार्य कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। भगवान शिव की कृपा से साधना की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ये केवल भगवान शिव के माध्यम से ही सफल होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो तंत्र होता है, तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं, उनमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ध्यान के माध्यम से ही तंत्र किया जा सकता है, क्योंकि केवल ध्यान ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता है और तंत्र क्रियाओं को करने के लिए ध्यान को ही माध्यम बनाया जाता है और उसी चीज को एक्सेस किया जाता है जो सभी लोगों में समान और निश्चित नहीं होती है। जैसे चेतना सब में होती है, तंत्र करने के लिए आमतौर पर कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह प्रचंड क्रियाएं होती हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान में जब चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ सकता है, अपने दिल की धड़कनों को अचानक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तेज कर सकता है, स्लो कर सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और स्लो करना दिमाग के माध्यम से यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान को सिद्ध कर रखा हो, और ध्यान को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो तंत्र क्रियाएं जानता हो, केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान को पकड़ना जानता हो और दिमाग के संपूर्ण खेल को समझता हो, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती है। और आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे। काफी योगी ऐसे होते हैं कि सदी में बैठकर ध्यान करते हैं और उन्हें ठंड नहीं लगती। ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को थामने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर सर्दी हो रही है तो उस समय दिमाग में किस प्रकार के ख्याल और विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को बदलने की बहुत कोशिश करता है। इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करने से वे अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये जितने भी बातें हमने आपको बताई हैं बहुत खास है। जितनी भी चीजें होती हैं, यह एक प्रकार की सिद्धि होती है। यह केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। वही व्यक्ति इन चीजों को कर पाता है जिसने अपने संपूर्ण 7 चक्रों के स्टेम माल को समझ लिया हो, 7 चक्रों को पूरी तरह से सिद्ध किया हो, जागृत किया हो, कुंडलिनी ऊर्जा को हर एक चक्र में महसूस किया हो। यह कुछ खास जानकारी हमने इसलिए बताई है जिससे आप सीख सकें कि तंत्र किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और किन चीजों के माध्यम से तंत्र हो सकता है। और आपको यह बता दें कि तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं वे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर अटैक भी कर सकते हैं। इसीलिए यही वजह होती है कि सामने वाले पर जब कोई तंत्र क्रिया हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति हमेशा ही बेचैनी में होने लग जाता है। चिंता, घबराहट और बहुत ज्यादा उसका मन खराब होने लगता है। भी भूख प्यास आदि सब कुछ ही उसकी बेकार हो जाती है।
इसलिए तंत्र क्रियाएं को बेहद खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। आपको यह भी बता दें कि जो आज्ञा चक्र होता है उसी के माध्यम से तंत्र केवल संभव होता है। इसीलिए जितने भी साधु होते हैं वह रोजाना ही अभ्यास करते हैं। त्राटक का क्यों? कि त्राटक में जितनी शक्तियां होती हैं इतनी शक्ति किसी भी चीज में नहीं होती है, और यह सबसे आसान होता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें और यह बात देखें कि जो थर्ड आई होती है वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी चैनल पुल होती है, यानी कि वहां पर बड़ी आसानी से आप ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावा शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आप आसानी से ध्यान लगा सकें, तो वह चीज सबसे आसान होती है। इसीलिए रोजाना आपको त्राटक करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति त्राटक को रोजाना करता है उसकी आंखों में ऐसा प्रचंड वेग होता है कि वह शत्रु की अगर आंखों में आंखें डालकर मन में कोई बात बोल दें तो उसके शत्रु के साथ होनी निश्चित है और बिल्कुल तय है। इसी प्रकार जो लोग त्राटक करते हैं उनमें अपने आप ही वशीकरण, सम्मोहन की शक्ति मौजूद रहती है। बल्कि इसी के माध्यम से, यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से, आप अपनी संपूर्ण मनोकामना को भी पूरा करवा सकते हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं, अगर आपको त्राटक करने की प्रैक्टिस है तो लगातार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं। आज्ञा चक्र बेहद खास और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से बुद्धि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। फिर बुद्धि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागती है। वह बिल्कुल शांति से संपूर्ण सुख को अनुभव करने लग जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप त्राटक करते हैं तो बिल्कुल भी अपने त्रिनेत्र के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि आज्ञा चक्र ध्यान लगाते हैं, बाहरी त्राटक करते हैं, आंतरिक त्राटक भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जबरदस्ती इस प्रकार हो जाता है कि उनके थर्ड होने पर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब दर्द होता है तब उसी समय आपको रोक देना है। यह सबसे सरल, सबसे आसान ऐसी क्रिया है कि अगर आप त्राटक करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध नहीं जा सकता है, और अगर वह आपके विरुद्ध जाता है तो उसके जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आज्ञा चक्र पर रोज ध्यान लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन वशीकरण इस प्रकार से बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेता है कि जिस चीज की वह कामना करता है, चाहे वह कोई भी चीज हो, उसके पास निश्चित ही दौड़ कर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, आज्ञा चक्र पर भी आपका ध्यान नहीं लगता है, तो आप कुछ पेड़ पौधों की, यानी कि वनस्पति तंत्र की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे कि चिड़चिटा का पौधा होता है जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। इसे अपामार्ग भी कहते हैं। यह जो पौधा होता है इसमें वशीकरण की सिद्धियां मौजूद रहती हैं, इसकी जड़ में मौजूद रहती हैं, और यह कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी पहचान यह है कि इसको जब आप किसी कपड़े पर फेंकेंगे तो वह चिपक जाता है। काफी जगह इसे आपामार्ग कहा जाता है, चिड़चिता भी कहा जाता है, और बचपन में आपने इसे काफी खेला होगा। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन इस पौधे की जड़ को निकाल कर लेकर आ जाना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा पौधा आपको चुनना है जिसके पास आप केवल एक बार जाएंगे, जो आपके घर से दूर हो। ऐसी जगह पर दूर देखना है। यह बड़ी आसानी से कहीं भी जंगल में मिल जाता है। तो वहीं पर जाकर आप इस पौधे को सबसे पहले जल दे दें और एक जल चढ़ाकर इसकी जड़ों को निकाल लें और अच्छी तरह से धो लें, और एक पत्थर भी ले लें। आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल पत्थर पर ही इस जल को आपको पीसना है, और जिस समय आप इसे आएंगे तो पीसते समय आपको क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण करना है। क्लीन भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का, सम्मोहन का देवता माना जाता है, और यही बीज मंत्र जपने मात्र से ही सम्मोहन सिद्ध होता है। तो वशीकरण करने के लिए जड़ को पीसते समय आपको क्लीन बीज मंत्र मन ही मन बोलते जाना है। जितनी देर में यह पेस्ट बनेगा उतनी देर तक आपको क्लीन बीज मंत्र बोलते जाना है। थोड़े थोड़े पानी के छींटे उस पर लगाते जाना है, जिससे गीला पेस्ट आपका बन जाए, और बस इस पेस्ट को आप किसी डिब्बे में भरकर रख लें। फिर जिसे आपको वश में करना हो, बस उस व्यक्ति को आपको यह तिलक लगा देना है। जैसे ही आप उस व्यक्ति को क्लीन मन में बोलते हुए तिलक लगा आएंगे, वह व्यक्ति बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगा। लेकिन अगर उसे तिलक लगा पाए तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने उल्टे हाथ की हथेली में इस पेस्ट को रखते हुए अंगूठे से उस पेस्ट को रगड़ते हुए क्लीन बीज मंत्र का जप करना है, और अंगूठे से ही अपने माथे पर इसको लगा लेना है। अगर इस तिलक को वह व्यक्ति देख लेता है जिसे वश में करना हो,
तो इससे भी वशीकरण हो जाता है। बस तिलक लगाते समय थर्ड आने पर उस व्यक्ति का ध्यान करें। अगर आप अपने जीवन में अपार धन एवं दौलत प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चिढ़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि अगर थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए चिड़चेता का भी इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति अपना बड़े से बड़ा कर्ज भी चुका सकता है और 1 माह में ही धनवान बन जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि फिर आजीवन उसे धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, करना किस प्रकार है, इसकी विधि को सुनिए। पहले आप यह देखिए कि जितनी आपकी उम्र है तो उस संख्या का जोर आपको निकाल लेना है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 45 साल है तो 4 + 5 मिलाकर 9 होता है। तो इस प्रकार 1 से लेकर 9 तक अपनी संख्या आपको निकाल लेनी है। और अगर आपका सिंगल डिजिट ऑड नंबर निकलता है, जैसे कि 3 या 9, तो आप खड़े बार चुने। उन्हीं में आपको चिता की जड़ों को निकाल कर लाना है। जैसे कि खड़े बार कौन से होते हैं तो आपको बता देते हैं। खड़े बार मंगलवार, शनिवार और गुरुवार होते हैं। अगर आपकी उम्र का डिजिट 1 निकलता है तब आपको रविवार चुनना है। और अगर आपकी उम्र का डिजिट इवन नंबर निकलता है, जो कि 2 की संख्या या 4 या 8 निकलता है, तो यह इवन नंबर होता है। तो इसके लिए आपको सोमवार, डॉक्टर बुधवार या शुक्रवार चुन लेना है। चिड़चिता की जड़ों को निकाल कर लाने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया वैसा ही आपको अपना दिन चुन लेना है और उसी दिन में जाकर के जो है चिड़खिता पेड़ पर चावल को जल चढ़ाने के पश्चात आपको इसकी जड़ों को निकाल लेना है। इसीलिए निमंत्रण आप पहले ही दे कि आबे और यह बोलकर आए कि है वृक्ष, राज मैं महाकाली का दास, महाकाली का सेवक, आज धन की समस्या से जूझ रहा हूं, कृपया मेरी मदद आप करना, इसलिए मैं आपकी जड़ों को कर ले जाने आऊंगा। ऐसा बोलकर आ जाना। इस पेड़ में महाकाली के धन देने वाले गणों का वास होता है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो यह वृक्ष खुद भी महाकाली का सेवक है और दास है, तो यह पेड़ भाई मानकर आपकी मदद करता है। तो इसकी जड़ इसी विधि से आपको निकाल करके जो है ले आना है। उसके पश्चात इस जड़ को हाथ में पकड़ के कम से कम 10,000 बार इस महाकाली के मंत्र का जाप करना है। यह धन देने के लिए एक अमोघ मंत्र है। जो कोई भी इसका प्रयोग करता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। हाथ में पकड़ते हुए आप यह मंत्र बोलें, ओम क्रीम काली, क्रीम धमतरी ही फट स्वाहा। इस मंत्र को आप बोले 10,000 बार बोल देने से यह सिद्ध हो जाएगी और धन देने वाली, कर्ज का नाश करने वाली और अपार सुखदायक और समृद्धिदायक सफलता देने वाली बन जाएगी। बस इसके बाद इस जड़ को पीस कर इसमें सिंदूर मिलाकर के जो है रोज रात को सोया करें और अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाया करें और मां काली से धन की प्राप्ति हेतु कामना किया करें। ऐसा करने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिसॉर्ट निकलता है और व्यक्ति के दिन ही बदल जाते हैं। सबसे पहले इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए दोस्तों, यह बेयर का पत्ता है। यह पत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप बहुत सारे पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले बेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बेयर के बारे में है। ध्यान दें, बेयर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल प्रयोग हैं और दोस्तों आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके 3 प्रयोग हैं जो आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे और तांत्रिक प्रयोग आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। सबसे पहले तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। बेयर का वनस्पति नाम है जिसे फर्स्ट मॉरिस, इसे अंग्रेजी में जो झूठ के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और बेल के पत्ते को पहचानिए। ग्रामीण इलाके के लोग इसे जरूर पहचानेंगे। प्रभु राम जी को सबरी ने बेयर खिलाए थे और यही वे बेयर है। बेयर के पौधे में बहुत सारी दैवीय शक्तियों का वास होता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना और सुनना है। सबसे पहले बताइए ये जो बेयर के पत्ते हैं इन्हें आपके यहां किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं और लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभों के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। दोस्तों
हर एक पेड़ पौधे में अपनी अलग विशेषता होती है, बस हमें उनकी विशेषता को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेदिक गुणों को जानना आना चाहिए। इस प्रकार कोई भी पेड़ पौधा हमारे लिए फालतू नहीं रह जाता, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों, यह सिरदर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत हो आती है, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेर की जड़ और पीपल को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी प्रकार के सिर दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और सूरज उगने के साथ बढ़ती है, इसे भी यह ठीक कर सकता है। यह उन दो को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या, नक्सीर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा दे करके पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रहा रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेल वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बैर वृक्ष के पत्ते, तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही हो जाते हैं। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसौदे में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाएं, आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान अनुभाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर की हत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुमार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों
मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और ऐश के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंके जाएं, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका प्रयोग करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्त, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही से इसके कांटे लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और सही से एक प्रकार का पक्षी होता है, उसी से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाए होगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। दोस्तों, धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है। ये सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबुरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब रामनवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना भगवान राम को। जब भी आपको बेर का मिले, बेर का फल मिले, तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों, भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों, ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए, तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है। इनके भाग्य में होता है, लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों, भोग के लिए, भेद के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए। आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्त, उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख ये सब स्वतः प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। ये बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेद करना है। केवल 5 मंगलवार तक ये क्रिया करनी है। और इसके बाद दोस्तों, शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप यह 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यह एक और प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधी 7 बार शाम के समय में, जब दिन हो न रात हो, सायंकाल इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है
या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने परेशान करके रखा है, दोस्तों उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु, उनका स्वत ही नाश हो जाएगा। विवाह में विल हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा। दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बता दूं। दोस्तों खुजली को यह दूर करने में भी प्रयोग होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। बेर की जड़ी DDH का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से, दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्त। इससे खुजली में राहत मिलती है। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों थोड़ा सा अर्थ पता होता है, उल्टा होता है। और देखिए हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो न भी नहीं करती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों बेर की जो जड़ है इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं वह भी मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक काम जरूर करना, मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं बिच्छू। अगर किसी को डंक मार ले, काट ले तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है। तो पेड़ की छाल को पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों उसमें राहत मिलती है। बेर की छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसकी छाल को पीसना है। पीस करके बिच्छू जहां पर डंक मारा है, कांटा है, वहां पर लेप लगाइए तो जोड़ा होता है, गर्मा टाइप का जोड़ा होता है ना। बिच्छू मारने के बाद उस सदा में आपको काफी राहत मिलेगी। दर्द है, सूजन है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी बेर के बारे में कोई और आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, इसके धार्मिक प्रयोग जानते हैं, आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हम अपने चैनल में साझा कर सकें और आप जो भी जानकारी इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, धार्मिक प्रयोग बताएंगे, वह जानकारी मैं आपके नाम से इस चैनल में जानकारी साझा करूंगा। आपका नाम भी बताऊंगा, आपका नाम शो करूंगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।